हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लेजन रीअरेंजमेंट, उसी सीरीज के अंदर जो कि है नेम रिएक्शन इन 30 मिनट्स। आइए देखते हैं क्या होती है क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट बेसिकली होता क्या है, इसमें होता यह है माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप, फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन। होता क्या है, ऑक्सीजन से एक ग्रुप माइग्रेट हो जाता है कहां, कार्बन की तरफ। कार्बन पे एक ग्रुप ऑक्सीजन से कार्बन पे माइग्रेट हो जाता है। किसमें? क्लेजन रीअरेंजमेंट में। जनरली क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसी चीज होती है जिसका नाम है एलाइल ईथर। एराइल ईथर जैसी हमारे पास कोई चीज होती है। इससे क्या बन जाता है, इसको जब हम हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एराइल ईथर को जब हम हीट करते हैं, क्या बन जाता है? ओ एलाइल फिनोल बन जाता है। ओ एलाइल फिनोल क्या बन जाता है? ओ एलाइल फिनोल। जब हम एराइल ईथर को 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, ओ एलाइल फिनोल कैसे बनता? देखना, इधर देखना। हमारे पास कुछ ऐसा है, कुछ ये चीज है हमारे पास। 1 2 3 ओ CH और CH2। ये है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? एराइल ईथर। समझ रहे हो ना बात को? ये है एराइल, ये एराइल ग्रुप, ये एलाइल ग्रुप, ये ईथर। क्या है इसका नाम? क्या है? दिस इज एलाइल ईथर। कोई समस्या? एराइल ईथर। जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करेंगे, व्हेन वी विल हीट इट एट 200 डिग्री सेल्सियस, होगा क्या? इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा ओ एलाइल फिनोल। ओ एलाइल फिनोल, फिनोल मतलब OH, और यहां क्या बन जाएगा? CH2 CHR, ये बन जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज, मैंने आपको बताया था क्या है, ओ एलाइल फिनोल। ओ एलाइल फिनोल। कोई समस्या इस बात में? कोई समस्या? सिंपल सी बात थी। एराइल ईथर को जब 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, ओ एलाइल फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, मैं इन कार्बन को मार्क कर देता हूं। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। ये तो अब जब हम प्रोडक्ट में देखेंगे, ये क्या होगा? अल्फा कार्बन कौन सा होगा? अल्फा होगा ये वाला, बीटा होगा ये वाला, और गामा होगा ये वाला। क्या कुछ बात समझ में आ रही है? यहां तो अल्फा बीटा गामा ऐसे थे, पर जब ये हुआ क्लेजन रीअरेंजमेंट का रिएक्शन हुआ, तब गामा अटैक कर गया, यहां पे गामा अटैच करता है, और फिर गामा बीटा और अल्फा ऐसे अटैचमेंट। ये क्या होता है? तो इस प्रोसेस को अल्फा कार्बन जो है वो लास्ट में चला गया और गामा कार्बन अटैक कर गया, तो ये क्या होगा? अल्फा बीटा गामा उल्टे हो गए, बीटा ये उल्टे हो गए, यहाँ अटैच हो गए। क्या हो गया? ये पूरा का पूरा एलाइल ग्रुप उल्टा हो गया, और उल्टा हो गया क्या हो गया? यहाँ अटैच हो गया इस कार्बन पे। तो इसको क्या कहते हैं हम? इस प्रोसेस को, अल्फा बीटा गामा से गामा बीटा अल्फा बनने को क्या कहते हैं? उल्टा होना। उल्टा होने को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ एलाइल ग्रुप इज ऑब्जर्व्ड। लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं मैं, inversion of allyl group is obtained. Inversion of allyl group is observed. हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि एलाइल ग्रुप की इनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन इनवर्स है, मतलब एलाइल ग्रुप की इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन है। हमें क्या ये ऑब्जर्व होता है। बात क्लियर है? सिंपल सी बात थी। अब जनरली होता क्या है? जनरली होता ये है, ये जो रीअरेंजमेंट है ये जनरली ऑर्थो पोजीशन पे होती है। अब इसकी ऑर्थो पोजीशन तो होगी, इधर देखना, ऑर्थो पोजीशन तो होगी ये वाली, पैरा पोजीशन होगी ये वाली, और मेटा होगी ये वाली।
जनरली देखा जाता है कि ये क्लेजन रीअरेंजमेंट ऑर्थो पोजीशन पे ऑब्जर्व होती है। कौन सी पोजीशन पे ऑब्जर्व होती है? ऑर्थो पोजीशन, जनरली ऑब्जर्व्ड एट ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, यहां से ये ऑर्थो, ये है ना ऑर्थो, इसीलिए क्या ओ एलाइल फिनोल बना। ठीक है, ओ और ओ का मतलब ऑर्थो, एलाइल एंड फिनोल। ठीक है, क्लियर सी बात है। अब अगर ऑर्थो पोजीशन पहले से ही फिक्स है, ऑर्थो पोजीशन पे पहले से ही कुछ ना कुछ लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे पहले ही कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ है, तब क्या होगा? तब क्या होगा देखना, तब क्या होगा? इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तब क्या होगा अगर ऑर्थो पोजीशन पे पहले ही कुछ लगा हुआ है? जनरली, पहले यहां एक लाइन लिखते हैं हम, जनरली माइग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड एट ऑर्थो, जनरली माइग्रेशन या रीअरेंजमेंट, जनरली रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड एट ऑर्थो पोजीशन, एट ऑर्थो पोजीशन, जनरली रीअरेंजमेंट ऑर्थो पोजीशन पे ऑब्जर्व होती है। इफ ऑर्थो पोजीशन इज फिल्ड, अगर ऑर्थो पोजीशन फिल्ड है, समझ लो हमारे पास कुछ ऐसा ऐसा दिया हुआ है, इधर देखना, कुछ ऐसा ऐसा कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है, देखना कुछ ऐसा ऐसा दिया हुआ है, O CHR CH2 ऐसा ऐसा दिया हुआ है। यहां है कोई ग्रुप R, यहां है कोई ग्रुप R, ये R डैश ले लो। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा ऐसा कुछ है। क्लियर है? अब ये बताओ, अब जो इसकी ऑर्थो पोजीशन है, जो इसकी ऑर्थो पोजीशन है वो पहले से ही ऑक्यूपाइड है, ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो अब ये कहां रीअरेंजमेंट देगा? अब ये कहां अटैक होगा, कहां रीअरेंजमेंट होगा? क्लेजन। अब ये रीअरेंजमेंट होगा कहां? रीअरेंजमेंट होगा कहां? रीअरेंजमेंट विल अकर एट पैरा पोजीशन। अगर ऑर्थो पोजीशन पे ऑक्यूपेंसी पहले से ही है तो माइग्रेशन या रीअरेंजमेंट विल अकर एट पैरा पोजीशन। क्लियर है? और ये बना लेगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है? ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां माइग्रेट कर गया, यहां तो माइग्रेट नहीं कर सका क्योंकि यहां पहले से दिक्कत है। ठीक है, पहले से ऑक्यूपेंसी है, यहां माइग्रेट कर नहीं सका, इसलिए ये यहां माइग्रेट कर गया इस पोजीशन पे। माइग्रेशन अकर सेट यहां लिख देता हूं मैं, हेयर माइग्रेशन अकर्स एट पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पे क्या होती है? माइग्रेशन होती है। कोई समस्या इस बात के अंदर? अब कैसे होती है माइग्रेशन, कैसे माइग्रेशन होती है, कैसे रीअरेंजमेंट होती है, ये चीजें हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। पहले आप ये देखो, इनको भी मैं नेम कर देता हूं, पहले इनको मैं नेम कर देता हूं अल्फा बीटा गामा। यहां क्या है? अल्फा बीटा गामा, मतलब ऐसे का ऐसे अल्फा बीटा गामा, ऐसे का ऐसे अल्फा बीटा गामा रीअरेंजमेंट के बाद भी। मतलब हेयर यहां पे क्या खास बात हुई? व्हाट इज द स्पेशल थिंग विच अकर्ड हेयर? क्या हुआ? नो इन्वर्जन ऑफ एलाइल ग्रुप, नो इन्वर्जन ऑफ एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप की कोई इन्वर्जन नहीं हुई। नो इन्वर्जन ऑफ एलाइल ग्रुप, ऐसे का ऐसा है ना अल्फा बीटा गामा, वैसे का वैसे अटैक हो गया। नो इन्वर्जन ऑफ एलाइल ग्रुप इज ऑब्जर्व्ड। क्लियर है बात? क्लियर है ना? पैरा ग्रुप पे, पैरा पोजीशन पे कैसे रीअरेंजमेंट होती है, ऑर्थो पोजीशन पे कैसे रीअरेंजमेंट होती है। अब ये होगी कैसे असल में, ये हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म के अंदर। तब तक के लिए इसको नोट करो आप। अब यहां पे देखते हैं हम सम पॉइंट्स अबाउट क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्या होगा क्लेजन रीअरेंजमेंट में? अगर ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन ऑक्यूपाइड हैं, इफ ऑर्थो एंड पैरा बोथ द पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस एट मेटा पोजीशन। नो रीअरेंजमेंट is observed at मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन के ऊपर कोई भी रीअरेंजमेंट हमें ऑब्जर्व नहीं होती। दूसरी बात, रिएक्शन फॉलोज
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होती है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों होती है? एक ही मॉलिक्यूल है, उसी के अंदर रीअरेंजमेंट हो रही है, तो एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन डिपेंड करेगा, इसीलिए रिएक्शन फॉलो करता है कौन सा? पहले ऑर्डर का काइनेटिक्स। रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। व्हाई? बिकॉज देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल which is involved in the reaction, therefore only on its concentration the reaction thoroughly depends। सारी की सारी रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड होते हैं, जो कि है एराइल एलाइल ईथर। इसीलिए हम क्या मानते हैं कि रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रिएक्शन इन रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर कोई भी क्रॉसओवर प्रोडक्ट नहीं बनता। नो क्रॉसओवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। मतलब क्या इस बात का? इस बात का ये मतलब है, अगर हमने दो एराइल एलाइल ईथर ले लिए, दो अलग अलग एराइल एलाइल ईथर हमने ले लिए, उनके बीच में क्या करवा दिया? रिएक्शन करवा दिया, तो ऐसा नहीं है कि क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। वो एक एराइल एलाइल ईथर अपने आप के अंदर क्लेजन रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व होगा और दूसरे के अंदर अपना अलग क्लेजन रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व होगा। ऐसे नहीं है कि उन दोनों का कोई क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है। नो क्रॉसओवर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, दोनों के दोनों अपनी अलग रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों अपनी अलग रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है दिस रिएक्शन इज ओनली इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। क्लियर है? ये रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट का क्या है? एक जीता जागता सबूत है, एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन के अंदर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व होती है। ठीक है, क्लियर है बात? ये सारी की सारी क्या थी? कुछ पॉइंट थे क्लेजन रीअरेंजमेंट के रिएक्शन के बारे में। इनको नोट करो, फिर मैं करवाता हूं मैकेनिज्म। अब आगे देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है इसका। व्हाट इज मैकेनिज्म? क्या मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होगी क्लेजन रीअरेंजमेंट? मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म देखना, इधर देखना। मैकेनिज्म कुछ ऐसा था हमारे पास, एराइल एलाइल ईथर CH2 ऐसा था हमारे पास कुछ। अब होता क्या है, ये डबल बॉन्ड अटैक मारेगा इस कार्बन के ऊपर, ये डबल बॉन्ड अटैक मारेगा इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ और ये बॉन्ड जाएगा यहाँ। क्लियर है बात? जैसे ही ये हुआ क्या हो गया? जैसे ही ये हुआ क्या हुआ? ये इससे अटैच कर जाएगा। अब आप देखो अल्फा बीटा गामा, अगर ये गामा कार्बन है तो गामा कार्बन ही यहाँ पे अटैच होगा ना इस डबल बॉन्ड के से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे गामा कार्बन ही अटैक होगा ना, ये वाला यहाँ से निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ से दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट। 200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे देंगे हम और क्या हो जाएगी? एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की। कैसे? देखना, अभी पता चल जाएगा कैसे। एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखना, यहां होगी एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे बना? ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां पे अटैक करेगा तो टूटने वाला है। क्लियर है? ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां पे अटैक करेगा, टूटने वाला है। ये बॉन्ड यहां पे अटैक करेगा, टूटने वाला है। और ये बॉन्ड क्या है? ओ डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनने वाला है। तो ये बॉन्ड बनने वाला है, बाकी सारे बॉन्ड क्या है? टूटने वाले हैं, एक एक करके टूटने वाले हैं। इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट में क्या है? ना ही ये बॉन्ड बने, जो बॉन्ड टूटने वाले हैं वो बस टूटने की कगार पे हैं, और जो बॉन्ड बनने वाले हैं वो बनने की कगार पे हैं। इसीलिए हम इसको दिखा देते हैं साइक्लिक
ट्रांजिशन स्टेट से, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये है ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा, अब इस ट्रांजिशन स्टेट से क्या बनेगा, इस ट्रांजिशन स्टेट से क्या बनेगा, ये और ये तो रह गए, ठीक है। अब इस ट्रांजिशन स्टेट से क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ डाइइनोन, क्या बन जाएगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से, ये सारे बॉन्ड बन गए, ओ वाला बॉन्ड भी बन गया और ये डबल बॉन्ड अटैक करके यहां क्या बन गया, H तो था, CH2 CH डबल बॉन्ड CHR, ये बन गया, कोई समस्या, ये बन गया सीधा सीधा O डबल बॉन्ड, यहां ये वाला डबल बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया और ये अटैक करके इसके साथ जुड़ गया और यहां डबल बॉन्ड आ गया, सीधी सी बात है, ये हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइइनोन, डाइइनोन फॉर्मेशन, डाइइनोन, ये डाइइनोन बन गया। अब क्या होगा, अब डाइइनोन बन गया, अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और ये जाएंगे यहां, क्या बनाने के लिए, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, बस डाइइनोन के अंदर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, सिर्फ डाइइनोन के अंदर रीअरेंजमेंट हो जाएगा और ओ एलाइल फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। OH, ये ऊपर से लगा O नेगेटिव, H एब्जॉर्ब कर लिया OH और यहां क्या बन गया, CH2 CH डबल बॉन्ड C, इधर दिखा रहा हूं मैं थोड़ा सा, इधर देखना, ये OH, O नेगेटिव हो गया था, H एब्जॉर्ब कर लिया इसने, कहीं से भी एब्जॉर्ब कर लिया H और क्या बना दिया OH CH2 CH CHR, ये क्या है, O एलाइल फिनोल का फॉर्मेशन हो गया, O एलाइल फिनोल का क्या हो गया, फॉर्मेशन। डाइइनोन से ये कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुई है। रीअरेंजमेंट क्यों हुई है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी इसकी पूरी नहीं थी, एरोमेटिसिटी में स्ट्रेन था, एरोमेटिसिटी में क्या थी, अनस्टेबिलिटी थी, इस स्ट्रक्चर के एरोमेटिसिटी में अनस्टेबिलिटी थी, इसलिए क्या हुआ, इस हाइड्रोजन ने अपना क्या किया, इलेक्ट्रॉन देके और यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया और ये इनोल का फॉर्मेशन हो गया, ओ एलाइल फिनोल इज फॉर्म्ड इन द एंड, आखिरी में ओ एलाइल फिनोल बनता है, ये है मेन प्रोडक्ट, ये था इसका मैकेनिज्म, ठीक है। सिंपल सी बात थी, सिंपल सा अटैक था 200 डिग्री सेल्सियस पे, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, डाइइनोन, डाइइनोन रीअरेंजेस टू फॉर्म डाइइनोन, ये क्या होगा, रीअरेंज होगा, डाइइनोन रीअरेंजेस, रीअरेंज टू फॉर्म व्हाट, ओ एलाइल फिनोल। क्लियर है बात, कोई समस्या नहीं, आगे देखते हैं, ये करो नोट। हम देखते हैं मैकेनिज्म फॉर पैरा माइग्रेशन, अगर माइग्रेशन पैरा हुई, यहां मैं लिखूंगा पैरा माइग्रेशन के लिए, पैरा माइग्रेशन अगर होती है तो क्या होगा, इफ द माइग्रेशन इज पैरा, तो मैकेनिज्म क्या होगा, देखना, इधर देखना, सिंपल सी बात है, कुछ स्पेशल नहीं है बट अलग जरूर है, नॉट स्पेशल बट डिफरेंट। यहां हमारे पास कुछ लगा है R, यहां लगा है R और यहां लगा है O, CH R डैश, ये R डैश ले रहा हूं, ये R ले रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH2, कोई समस्या, ये है एराइल एलाइल ईथर। अब देखो इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन पहले ही भरी हुई है, पहले ही भरी हुई है, पर इस ऑर्थो पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, भरी हुई है, पर यहां अटैक हो सकता है बट हाइड्रोजन नहीं है। देखना कैसे अटैक होगा, एक बार सबसे पहले पैरा माइग्रेशन के अंदर फर्स्ट अटैक विल बी ऑन ऑर्थो कार्बन, सबसे पहला अटैक होगा इसी कार्बन पे, बेशक ये भरा हुआ हो बट होगा अटैक इसी कार्बन पे, इसी कार्बन पे अटैक होगा, ऑर्थो कार्बन पे अटैक होगा। फर्स्ट विल बी 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, यहां ही मैं लिख रहा हूं साथ में, ऑर्थो अटैक होगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ऑर्थो अटैक होगा, पहले अटैक ऑर्थो पोजीशन पे ही होगा, पहले अटैक ऑर्थो पोजीशन पे ही होगा, सिंपल सा वही सेम अटैक जैसा पहले मैंने आपको बताया था, जो पिछला मैकेनिज्म था वैसे का वैसा अटैक हो जाएगा। यहां फिर भी मैं दिखा रहा हूं, ये इस पे, ये इस पे और ये इस पे, क्लियर है, सेम टू सेम अटैक हो जाएगा और क्या बना लेगा, यहां बना लेगा R और साथ में क्या CH2 CH
डबल बॉन्ड CHR डैश R डबल बॉन्ड O। क्लियर है। अब जो हमने पिछला मैकेनिज्म देखा था, उस पिछले मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास यहाँ एक हाइड्रोजन था, याद आपको, यहाँ एक हाइड्रोजन था स्टूडेंट्स, याद आपको कि यहाँ पे हाइड्रोजन था। अब जो ये हाइड्रोजन था ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता था यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो जाते थे यहाँ, और यहाँ माइग्रेट होने के बाद ये बना लेता था इनोल, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता था। और क्या हो जाता था, इस रिंग की एरोमेटिसिटी वैसी की वैसी जैसी थी वैसी की वैसी एरोमेटिसिटी इस रिंग के अंदर आ जाती है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन के बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर जाता है इलेक्ट्रॉन, और ये ऊपर माइग्रेट करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देते। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कोई अपने पास हाइड्रोजन है जो अपने इलेक्ट्रॉन पे देके और एरोमेटिसिटी स्टेबल कर सकता है इस रिंग को? क्या है? नहीं है। तो ये रिंग क्या स्टेबल है? क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी पूरी है। क्या एरोमेटिकली ये रिंग स्टेबल है? नहीं है। इसके अंदर एरोमेटिकली स्टेबिलिटी नहीं है, इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है जो क्या कर सके, इसकी एरोमेटिसिटी को स्टेबल कर सके। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसका अटैक वापस करवाएंगे इसके ऊपर, इस बॉन्ड पेयर का अटैक करवाएंगे इसके ऊपर। जैसे ही इसका अटैक इसके ऊपर होगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये जो ये बॉन्ड पेयर है ये वैसे का वैसे कहाँ अटैक मार देगा, ये वैसे का वैसे, समझ रहे हो ना आप? ये बॉन्ड पेयर अटैक मार जाएगा यहाँ, ये बॉन्ड पेयर अटैक मार जाएगा यहाँ, और ये वापस चला जाएगा किसके पास, इसके पास। क्लियर है? इस बात में कोई संकोच नहीं। अब क्या होगा, जैसे ही ये इस पे अटैक मारेगा क्या बन जाएगा, जैसे ही ये इस पे अटैक मारेगा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड यहाँ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये यहाँ अटैक मार गया, एक H, यहाँ तो H है, यहाँ तो कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं, इसलिए यहाँ तो हाइड्रोजन अटैच्ड है, और यहाँ क्या लग गया, CHR डैश सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या कोई समस्या? क्या इस बात में कोई समस्या? ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक मारता है, ये और बाकी यहाँ से ये निकल के CHR CH CH2। अब आप देखना यहाँ अगर मैं इसको अल्फा नेम करूँ, तो ये अल्फा पहले कहाँ था, यहाँ चला गया था पहले ऑर्थो अटैक में, और अब दोबारा पैरा अटैक हुआ जब ये अल्फा वापस यहीं आ गया। तो इस अल्फा कार्बन की जो ये अल्फा नेम्ड कार्बन है, ये कार्बन कहाँ से, यहाँ पे यहाँ था, यहाँ चला गया, और यहाँ से फिर कहाँ आ गया, वापस। तो मतलब क्या हुआ, सेम टू सेम इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ठीक है, यहाँ आ गया अल्फा। अब क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, कहाँ देगा, यहाँ देगा। ये वाले कहाँ जाएंगे, यहाँ, और ये वाले कहाँ जाएंगे, यहाँ। जैसे ही ये सारी प्रक्रिया पूरी होती है, क्या होती है, पूरी होती है, क्या बन जाएगा, OH बॉन्ड CHR डैश CH डबल बॉन्ड CH2 R एंड R। क्लियर है? ये प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा माइग्रेशन के बाद, प्रोडक्ट ऑफ पैरा माइग्रेशन। क्या कोई समस्या? पहले ऑर्थो अटैक हो रहा है, फिर पैरा अटैक हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थो अटैक विल अक्कर, देन पैरा अटैक विल अक्कर। क्लियर है बात? यहाँ पैरा अटैक हो रहा है, यहीं लिख देता हूं मैं, हेयर पैरा अटैक या पैरा माइग्रेशन। यहाँ पैरा माइग्रेशन होती है जिससे कि सेम टू सेम ये प्रोडक्ट बनता है। ये डाइनोन है, डाइनोन रीअरेंजेस। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ये पोजीशन पे R है, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं हो सकी क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये पैरा पे अटैक करना पड़ा, रीअरेंजेस। ठीक है, क्लियर है ये सारी की सारी बात। अब आप देखो अल्फा कार्बन जिसके साथ लगा था, जो कॉन्फ़िगरेशन थी एलाइल ग्रुप की, इस एलाइल ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन थी, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर भी वही कॉन्फ़िगरेशन है, अल्फा बीटा गामा। फाइनल ग्रुप के अंदर भी अल्फा बीटा गामा सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन है। जो पहली इस ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन थी ना रिएक्टेंट में, वही सेम टू सेम इस प्रोडक्ट में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है। इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, क्योंकि एक बार इन्वर्जन यहाँ हुआ,
एक बार फिर इन्वर्जन हो गया, डबल इन्वर्जन हो गया नहीं हो गया? पहले तो यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, उल्टा अटैक हो गया, अब यहाँ पे दोबारा उल्टा अटैक, एक बार उल्टा अटैक फिर दोबारा उल्टा अटैक, तो वही रिएक्टेंट वाली कॉन्फ़िगरेशन ही आ गई। एक बार उल्टी करी कॉन्फ़िगरेशन, दोबारा उल्टी करी, तो वही पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन आ गई। इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं, डबल इन्वर्जन टेक्स प्लेस, देयरफॉर एलाइल ग्रुप रिटेन्स द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको लाइन को मैं यहां लिख रहा हूं, यहां आप लोग नोट डाउन कर लेना, यहां से आप लोग नोट डाउन कर लेना। डबल इन्वर्जन टेक्स प्लेस, डबल इन्वर्जन टेक्स प्लेस, therefore double inversion takes place, therefore the allyl group in product retains its configuration, इसीलिए एलाइल ग्रुप प्रोडक्ट के अंदर वही कॉन्फ़िगरेशन रखता है, क्योंकि दो बार इन्वर्जन हो गया, तो वही कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनल वाली आ गई। ठीक है, ये था मैकेनिज्म पैरा माइग्रेशन का, इसको भी नोट कर लो। क्या देखेंगे, एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन होगी? सबसे पहले देखो, क्लेजन रीअरेंजमेंट इज नॉट लिमिटेड टू एरोमेटिक ग्रुप्स, ये सिर्फ नॉट लिमिटेड टू एरोमेटिक ग्रुप्स या सिस्टम्स। जो एप्लीकेशन में क्या है, सबसे पहले जो क्लेजन रीअरेंजमेंट है वो एरोमेटिक ग्रुप्स या सिस्टम्स तक लिमिटेड नहीं है। एग्जांपल से एप्लीकेशन पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम, नॉट लिमिटेड टू एरोमेटिक ग्रुप्स या सिस्टम्स, ये नॉट लिमिटेड है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज विनाइल ईथर, दिस इज व्हाट, एल्काइल विनाइल ईथर। ये क्या है हमारे पास है, एल्काइल विनाइल ईथर। क्या है, एल्काइल विनाइल ईथर। अब क्या होगा, इसके अंदर भी क्या हो सकती है, क्लेजन रीअरेंजमेंट हो सकती है। कैसे, ये डबल बॉन्ड अटैक मारे इसके ऊपर, ये जाएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ, और क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा प्रोडक्ट। कैसे, और सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, सी आर टू डैश, सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, इस बात में कोई समस्या? इसका दिस इज डाइइनोन, ये क्या है, डाइइनोन। ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट एल्काइल विनाइल ईथर जब क्लेजन रीअरेंजमेंट करेगा तो डाइइनोन बनेगा। ये क्या हो सकता है, फर्दर रीअरेंज हो सकता है इनोल के अंदर, फर्दर रीअरेंज हो सकता है इनोल के अंदर, बट डजंट रीअरेंज फर्दर, डजंट रीअरेंज फर्दर, रीअरेंज फर्दर, दोबारा फर्दर रीअरेंज ये क्या होता है, नहीं होगा, डजंट रीअरेंज फर्दर। क्यों, क्योंकि ये जो है स्टेबल है, बिकॉज कीटोन इज मोर स्टेबल हेयर। क्यों, कारण क्या है, कीटोन इज मोर स्टेबल, जनरली तो रीअरेंज हो जाता था, कीटोन इज स्टेबल, इसीलिए ये आगे रीअरेंज नहीं होगा, डाइइनोन का ही फॉर्मेशन करेगा एल्काइल विनाइल ईथर के अंदर जब क्लेजन रीअरेंजमेंट होगी। ठीक है, अगली देखते हैं एप्लीकेशन। आगे है, दूसरी एप्लीकेशन है आउट ऑफ रिंग रीअरेंजमेंट। जब रीअरेंजमेंट रिंग के बाहर हो, जब रीअरेंजमेंट रिंग के बाहर हो उसको कहते हैं आउट ऑफ रिंग रीअरेंजमेंट। एग्जांपल, आउट ऑफ रिंग रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है ये आपके पास। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, कैसे रीअरेंजमेंट होगी, सबसे पहले वही, ये डबल बॉन्ड अटैक मारेगा इसके ऊपर, ये आएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ। जैसे ही ये हुआ, इसके होने के तुरंत बाद क्या होगा, इधर देखते रहना, बस सब समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ हमारे पास गिवन है, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ क्या लग गया अब, CHR, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2,
और इधर क्या लगा हुआ है CH3 और यहाँ क्या चला गया, यहाँ बन गया डाइइनोन। अब क्या होगा, अब आगे कैसी रीअरेंजमेंट होगी, अब होगा ये वाला आ जाएगा यहाँ, ये वाला आ जाएगा यहाँ, ये वाला आ जाएगा यहाँ और ये डबल बॉन्ड अटैक मार देगा इस कार्बन के ऊपर, ये डबल बॉन्ड अटैक मार देगा इस कार्बन के ऊपर, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक मार देगा। जैसे ही अटैक मारता है क्या बनेगा देखना, इधर थोड़ा सा मैं इस साइड दिखा रहा हूँ ताकि स्पेस यूटिलाइज हो जाए, थोड़ा सा ऐसे करके बना रहा हूँ मैं, इधर देखना। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर क्या लग जाएगा इसके CH2 CH, डबल बॉन्ड CHR, साइड में क्या लग जाएगा इसके नीचे H और यहाँ क्या लग गया साइड में CH3, ये फॉर्म हो जाएगा। अब आगे, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा ये चला जाएगा यहाँ, ये वापस आ जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ। जैसे ही ये हुआ, ये सारी कहानी हुई CH डबल बॉन्ड C, CH2 CH, CH3 बॉन्ड मिथाइल एंड OH। ये हो गया हमारा क्या, फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज फाइनल। समझ में आया? इसको हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ रिंग रीअरेंजमेंट। जो ये रीअरेंजमेंट हुई, ये रिंग के बाहर हुई, पहले तो ये रिंग के अंदर रीअरेंजमेंट, दिस इज रिंग रीअरेंजमेंट। इसके बाद जो ये रीअरेंजमेंट हुई, इससे ये रीअरेंजमेंट हुई, ये दिस होल रीअरेंजमेंट इज आउट ऑफ रिंग रीअरेंजमेंट, दिस इज आउट ऑफ रिंग रीअरेंजमेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट इज दिस विच इज फॉर्म्ड। क्लियर है बात? ये एप्लीकेशन थी, नोट डाउन कर लो। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा क्लेजन रीअरेंजमेंट। आने वाले दिनों में हम और भी नेम रिएक्शन लेके आ रहे हैं, ठीक है? तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो केम गीक को और जुड़े रहे हमारे साथ। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।